मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अभी जीन में हूँ। जीन में सत्संग राधा स्वामी दिनोद वाले महाराज जी आज हमारे साथ हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शन थे, जिज्ञासा फिर से उत्पन्न हुई। मैंने सोचा गुरु जी से फिर बात की जाए। गुरु जी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे लिए हम सोचते हैं सभी कुछ हैं जी, क्या उनका अस्तित्व आज भी है, और है तो वो अस्तित्व के रूप में क्या है? अपना इतिहास बताता है वो तीन शक्तियों के रूप में काम करते हैं जी। अपनी अपनी मान्यता है, उनको परमात्मा मानते हैं, वो अलौकिक शक्तियों के धनी हैं जी थे। वो गुप्त भी और प्रकट भी शक्ति दोनों तरह ही होती है। जी जब देह रूप में थे तो प्रकट थे, अब वो गुप्त रूप में है तो वो शक्तियाँ अब भी काम करती हैं। असल में तो इन तीनों शक्तियों का काम एक का रचना करना, दूसरे का पालन पोषण करना, तीसरे का संहार करना। और ये हम अगर साइंटिफिक के तरीके से देखें तो तीनों शक्तियाँ जिंदगी के हर पहलू में काम करती हैं। किसी भी चीज़ को देखोगे तो ये शक्तियाँ इन्हीं के द्वारा पहले पालन पोषण करते हैं, पैदा करते हैं। किसी भी चीज़ को किसान भी फसल पैदा करता है, उसको पानी दे के खाद डाल के उसको अनाज को पकाता है, पकने के बाद उसको काट लेता है। तीनों शक्तियाँ काम कर रही हैं वहाँ। आपकी शब्द वाणी में कहीं इनका जिक्र होता है जी, जो हम ना समझ पा रहे, वो जिक्र उनका ऐसा कुछ? बिल्कुल। कबीर साहब की वाणी में तो आया है, उन्होंने कहा है कि दुनिया जो इनको परमात्मा शक्ति करके पूजती है उनकी भी मुक्ति नहीं है। एक वाणी में मैंने पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का ये इन सिर लागी काई, इनका भरोसे कोई मत रहियो, इन्होंने मुक्ति पाई। कि इनकी भी मुक्ति नहीं हो, क्योंकि वो भी तो किसी को पूजते हैं। हाँ, वो भी ध्यान लगाते हैं। महादेव जी किसका ध्यान लगाते हैं? हाँ, ध्यान लगाते हैं। ये भी सोचते जो हैं ध्यान लगाते हैं तो वो शक्ति कोई और है, उसके अधीन सब काम करते हैं। तो इसलिए ये सर्वे सर्वा नहीं, इनसे ऊपर कोई और है। तो संत लोग उसी का इशारा करके कहते हैं, हम उसको शब्द कहते हैं, उसको हम जो नाम के रूप में समझाते हैं जी। वो उस शब्द रूप में ही उस शक्ति को इन सब का करता धरता हरता भरता सब कहते हैं। गुरु जी, जब कोई दूसरा प्रश्न, जब कोई बुजुर्ग गुजर जाता है जी उसका सत्र भी करते हैं, काज करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जी। वो दान पुण्य लगता है किसी को क्यों किया जाता है? मतलब उसका क्या महत्व है? जीवित बाबा की पूछे न बात, मरे बाबा पर बुरा बात। जीते हुए तो उसको पानी तक नहीं पिलाते, उसके मरने के बाद जो है कोई काज करता है, कोई कुछ करता है, वो गलत बात है। इसका मतलब तो हम उनको रोटी डालते हैं, काग आके खाते हैं तो हमारे पूर्वज काग थोड़े बन गए। वो ऐसा नहीं है। जो जाने के बाद चला गया उसको क्या मिलेगा? उसके बारे में जो मिलेगा इसी जीवन में मिलेगा। जो वो जिंदा देह रूप में है तो सब कुछ उसको मिलता है, सब कुछ वो कर सकता है। जाने के बाद किसकी रजिस्ट्री, किसका कोई लेटर, किसी का टेलीफोन आया नहीं, मैं कहाँ हूँ, क्या है। इसी जीवन में इंसान अपना जो कर्म करता है उस कर्म का उसको फल। कुछ बुजुर्ग कुछ ये भी कहते हैं, भाई वो तेरा दादा गुजरा था परसों मेरे सपने में, नू करण की को था। वो क्या मन की सोच है बस, वो कुछ नहीं है? वो हमारे वैसे मन के ख्यालात हैं। ये बताओ कि जब मन में अनेक प्रकार की बातें आती हैं, जी जब शरीर भी हमारा विश्राम कर रहा होता है तो मन नहीं करता, ये निकल जाता है। जी। कोई कितनी कल्पना करते हैं, कितना सोचते हैं, कितने संतों की अगर बात देखा जाए तो कितने ब्रह्मांड हमारे अंदर हैं। तो जो समृद्धि में हमारे कई बार जो आदमी होते हैं, घटना होती हैं, कोई बातें होती हैं, वो सौपन की अवस्था में या कई बार निद्रा की अवस्था में, जागृत अवस्था में भी हम बैठे हुए चिंतन करते हैं तो उनकी कल्पना कर लेते हैं। तो वो कल्पना इसी प्रकार से सपने में भी आ जाती है। कोई बात नहीं। गुरु जी, मैं कल रात अंदाजा सा 10 बजे यहाँ पे आश्रम में आया जी, और गजब था वो। लेकिन वो कैसे मुमकिन है? 5 महिलाओं को घर में कहीं खड़ा कर दो, बुराई करेंगी। 5 जेंट्स कहीं खड़े हो जाए तो बुराई करें। लेकिन आश्रम में भजन चल रहे हैं और रोटियां पक रही हैं और सब्जियां चल रही हैं, किसी का कोई पर्सनल कोई जिक्र ही नहीं था। ये माहौल घर में क्यों नहीं बनता? घर में आप तो कल यहाँ पे थे भी नहीं, फिर भी भजन चल रहे हैं और रोटियां बन रही हैं। ये माहौल घर में क्यों नहीं बन पाता? ये आस्था, प्यार, श्रद्धा, विश्वास और जहाँ मिलता है घरों में भी अगर इनको सबको वही प्यार मिलता तो वहाँ भी ऐसा ही करेंगे। ये हमारी शिक्षा यही है
कि सबसे पहले घरों में प्यार प्रेम, जबान से मीठा बोलना, बुजुर्गों की सेवा करना, हर एक का साथ में परोपकार, परहित और भलाई के काम करो, बदले में तुम्हें वैसा ही मिलेगा। जब किसी का हम बुरा करेंगे ही नहीं तो अच्छा रह जाएगा सारा का सारा। तो यही अगर सीख जाएं तो फिर तो जो हमारी पुरानी पद्धति थी, इस देश में 100 लोगों के परिवार एक ही छत के नीचे क्यों रहते थे? यही बात तो थी उनमें। संयुक्त परिवार, एक बड़े परिवार, बड़े आदमी का कहना मानते थे, सभी प्यार से रहते थे, सबका एक दूसरे पर यकीन था। आज तो यकीन बाप बेटे का नहीं रहा, माँ बेटी का नहीं रहा, सास बहू का नहीं रहा, ननद भाभी का नहीं रहा, देवर भाभी का नहीं रहा, भाई भाई का नहीं रहा, गले काटते हैं। गुरुजी, एक प्रश्न था जो मैं बड़ा उस पर सोचा मैंने कि नॉन वेज खाना, मांसाहार जो करते हैं वे नरक में जावा है या उनके साथ कुछ गलत हुआ है, कितनी सच्चाई है इस बात में? शाकाहारी कितने सही हैं, मांसाहारी कितने गलत या सही हैं, इस बारे में आप कहते हैं? देखो, शाकाहारी और मांसाहारी का तो इसी जीवन में आप सोचो कि जो इंसान किसी का मांस खाता है जी, उसके बारे में आप सोचो कि जब उसको मारा जाता है तो वो किस प्रकार से चिल्लाता होगा, तड़प के मरता होगा। जो बोलता नहीं, उसकी भाषा नहीं समझते हम, और जब उसको मारते हैं तो कितना दुख उसके दिल में होगा जी, और उसे दुखी चीज़ से पैदा हुई चीज़ जब हम खाएंगे जी। तो हम कैसे सही रह सकते हैं? लेकिन इतना जो इतना जो दूसरे देशों में रहते हैं सारे दिन नॉनवेज ही खाते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनका शौक नहीं है। ये भी कुदरत ने बनाया है, जीव जीव से पैदा होता है, जीव जीव पर डिपेंड करता है, जीव जीव को पैदा भी करता है और उसको खा भी लेता है। ये उनकी मजबूरी, लाचारी है, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि सर्वाइव करने के लिए उनको ऐसा करना पड़ता है। अगर वो ये यूँ तो कहने को यूँ भी कहते हैं, मैंने एक जगह सुना कि इतनी मच्छी खाई जाती है दुनिया में, अगर उन मछलियों को ना मारा जाए, ना खाया जाए तो पूरा समुद्र का पानी चढ़ जाएगा। तो कुदरत ने भी कुछ ऐसे इंतजाम और प्रबंध किए हैं कि जीवा जीवस्य भोजनम शास्त्र कहते हैं, हमारे जीव जीव का भोजन है। लेकिन ये तो नहीं है कि इंसान के लिए जो अनाज से, फल से, सब्जियों से, जो शाकाहार से जीवन जी सकता है, वो मांसाहार की ओर क्यों जाता है? जीव के स्वाद के लिए। फिर ये पाप क्यों कमाता है? इसकी मजबूरी नहीं है, शौक के लिए ना खाओ। मजबूरी अगर होती है जिंदा रहने के लिए तो अलग बात। अब बीमार हो जाते हैं, दवाई लेते हैं, जो शाकाहारी है उनको पता थोड़ा चलता है कि उन्होंने क्या क्या दवाइयों मिला रखा है, किस चीज़ की चर्बी से बनी है, किस मछली का तेल है, और या किस जानवर से कोई चीज़ निकाल के उन दवाइयों में डाली गई है, या नशे के बारे में कहते हैं तो किस इंजेक्शन में अफीम डाली गई है, जब दवाई देने से आदमी बेहोश हो जाता है, नींद आ जाती है। तो परहेज तो हम करते हैं, लेकिन जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं, उस चीज़ के बारे में अब हम क्यों ये सोचें कि उसका क्या होगा? गुरुजी, एक श्लोक है, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो वै प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि। मतलब जिस तरीके से हम पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े बदल लेते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी है, पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में। क्या वो आदमी से आदमी में भी ट्रांसफर होती है या आदमी से जीव जंतु में भी जाती है? कर्म के अनुसार जाती है। कुल मिला के 84 लाख योनि है जी। तुलसीदास जी ने लिखा है साफ साफ जी। 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंग है, स्थावर 20 वखान, 30 लाख पशु योनि है और 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजय धन है सो। अब आप देखते हैं जंगली जानवर कितने प्रकार के होते थे, आज लुप्त हो गए, कहाँ गए, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ जी, क्यों? जानवरों ने अच्छे कर्म करे वो इंसान में आ गए। आत्मा तो अजर अमर है जी। और ये जो है ट्रांसमाइग्रेशन है, आदमी का मृत्यु के बाद दूसरा जन्म लेना, दूसरी योनि में वो कर्म के अनुसार है। जितने नीचे कर्म करते गए नीची योनियों में चले गए भोग भोगने के लिए जी, और अच्छे कर्म किए वो ऊपरों की योनियों में आते रहे। तो इंसान की 2 कोटि जन्मों के बाद अच्छे कर्म करने के बाद इंसान का चोला मिलता है। अगर इंसान बन के वो पशुओं वाले काम करता है, पशु योनि में जाएगा। इसलिए वो मरता तो नहीं है, आत्मा अजर अमर, लेकिन ये ज़रूर है कि उसको ये शरीर छोड़ने से आगे उसको मिलता है। लेकिन संतों के पास जो जीव जाते हैं ना, वो सदा के लिए उनका रोग काट देते हैं, उनको जन्म लेने का काम नहीं करता। लेकिन गुरुजी, समस्या यह थी कि हमें ये पहचान नहीं होती कि असली संत कौन, असली संत के पास जाहिर हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। अब दुनियादारी के लोग तो संत किसको कहते हैं? थोड़ा बहुत अगर किसी ने सिद्धि शक्ति दिखा दी, कोई बात होगी, उसी को सब कुछ मान लिया। नहीं, संतों का ये काम नहीं है। संत इन चीज़ों से तो परहेज करते हैं।
संत के पास जाओगे तो तुम्हारे जीवन को ही बदल देंगे। जो संत तुम्हारी बुराइयों को मिटा दे, अच्छाई के रास्ते पे चलाए, सत्य का ज्ञान दे और प्रभु भक्ति के अलावा अपने सारे कार्यों को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते हुए उस नाम में अपने आपको सही रास्ता दिखा के मंजिल की ओर लेके जाए वो संत। गुरुजी अंतिम प्रश्न है, किसी महान व्यक्ति ने कहा था, मैं याद नहीं उस व्यक्ति का नाम, कि कलयुग में जो भी पैदा होता है, जिसके साथ भी रिलेशन होता है, चाहे वो माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, वे सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। गुरु और शिष्य का भी स्वार्थ का रिश्ता है? नहीं, कलयुग में भी मैं तो कहता हूँ सतयुग है। कलयुग में भी सतयुग, सतयुग में भी कलयुग था। जो अच्छा। पाप कर्म करने वाले हैं वो हमेशा ही राक्षस योनि के रहे हैं, और जो अच्छे कर्म करने वाले हैं वो हमेशा से देवता रहे हैं। जी। जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो कहाँ यहाँ इसमें कलयुग में बुरे ही मानेंगे। और रही कहने की बात तो बोलने की आज़ादी है, कोई कुछ भी कहे, बात तो मान्यता की है ना। जीवन में सत्यता की ओर चलना बड़ा कठिन है। अब आपके पास इतने लोग मात्र दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो क्या ये